हमारी मंडली की ओर से सादर वंदना प्रस्तुत है। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पुत्र हनुमान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अस कहीं नयन नीर भरी गई पद कंजगात नाथ भरहु रघुनाथ हरि अचल होई अरिवात। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु हम भी शरणागत हैं प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम
अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने, 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 सरकार करो तो जाने।
पावन मंच पर विराजमान सभी देवतुल्य निर्णायक मंडल एवं उपस्थित आप सभी मानस के अनुरागी देवी एवं सज्जनों को हमारी किशोरी बालिका मंडली चिरगुड़ा की ओर से सादर जय सिया राम। तुलसीदास जी द्वारा रची रामचरितमानस, जिसमें लंका कांड दोहा क्रमांक 7 प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा है नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बात तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। यही 8 लाइन का भाव अर्थ रहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए छोटे से कृष्ण भजन की ओर चलते हैं। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। एक काली टहल जाए, जमुना टहल जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। काली टहल जाए, जमुना टहल जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ए मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे छोटे रुपुआ कदम के कदम से, भुइयां लह से डार
से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। श्रद्धे किशोरी बालिका मंडली चिरगुड़ा सुंदर रस भरा भाव भरा ओजमय प्रस्तुति आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बड़ा सुंदर भाव 8 लाइन के चौपाइयों का गायन किया, भाव बताया। आपने चौपाइयों का गायन कर भाव बताया कि रावण को लंका के वरिष्ठ जन समझाते हैं, मंदोदरी बार बार समझाती है भगवान राम रावण से लड़ाई करने आ रहे हैं। तो आप श्रोता समाज को बताएं, आपसे छोटी सी जिज्ञासा है कि भगवान राम जो है रावण से लड़ाई करने के लिए क्यों आ रहे हैं, क्या कारण था, और ये दोनों के बीच में शत्रुता कैसे हो गई? भगवान राम और रावण के बीच में शत्रुता कैसे हो गया, श्रोता समाज को बताएं। परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, जब रावण राम से लड़ाई करने जाते हैं इसलिए जाते हैं कि सीता को हरण करके ले जाते हैं। ठीक है, सीता को हरण करके रावण ले गया है, तो काहे ले गया सीता को हरण करके? इनका शत्रुता कब से चालू हुआ दोनों में, कैसे चालू हुआ? चलिए ठीक, आपने ठीक कहा कि रावण जो है सीता का हरण करके ले गया है ना? तो सीता को छुड़ाने के लिए और जो है रावण को मारने के लिए भगवान राम आ रहे हैं। शूर्पणखा का नाम सुने हैं आप लोग? जी लक्ष्मण जी जो है शूर्पणखा का नाक कान काट दिया है ना? जी। तो शूर्पणखा जाके रावण से शिकायत की, रावण के सभी भाई, बहुत सारे योद्धा भाई मारे गए, तब से इनका लड़ाई जो है चालू हुआ है। ठीक, रामचरितमानस के अनुसार है ना? जी। बहुत अच्छा आपने कहा। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। श्रद्धे किशोरी बालिका मंडली चिरगुड़ा, आप लोगों की बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। आइए एक छोटी सी जिज्ञासा की ओर चलते हैं। अब जनमानस को बताने की कृपा करें कि हनुमान जी के माता पिता का क्या नाम था, वे कहाँ निवास करते थे। कृपया जनमानस को बताने की कृपा करें। परम श्रद्धे हनुमान जी के पिता का नाम श्री पवन देव था और उनकी माता का नाम जानकी था। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास। और वे कहाँ निवास करते थे? चलिए ठीक है, आपका बहुत अच्छा प्रयास रहा। हनुमान जी के माता का नाम अंजना था और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी पहले मलयगिरी में रहते थे, फिर बाद में गोकर्ण में रहने लगे। ठीक है, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। किसी की हस्ती जिंदा है, किसी की मस्ती जिंदा है, किसी की हस्ती जिंदा है, किसी की मस्ती जिंदा है। जो राम नाम का जयकारा न गाए वो जबरदस्ती जिंदा है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुने
कि जो राम नाम के उसमें ताली नहीं बजाता है उनका क्या बोले, जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए राम का नाम जहां पर हो, भगवान का भजन कीर्तन जहां पर हो, आप तालियों से उनका अच्छा सम्मान स्वागत करते रहें। आइए एक बार और बोल रहे हैं किसी को पुनः जय श्री राम, सब लोग तालियों से स्वागत लीजिए। किशोरी बालिका मंडली चिरगुड़ा को मंच से सहर्ष विदा करते हैं। बहुत अच्छा इनका गायन वादन। आइए अगले